थ्योरिकल में बड़ी संस्थाएं हैं, बहुत ही धर्माचार्य वगैरह के भी बड़े सहयोग हैं, जनता का वैष्णवों का बहुत सहयोग मिला है। और आप भी इस बात को मानते हैं कि करोड़ों रुपया यमुना जी का सरकार के अलावा प्राइवेट भी संस्थाओं द्वारा खूब खूब किया गया है, खूब। लेकिन उस पैसे का अभी तक यमुना पे कहीं भी प्रयोग नहीं हो रहा है। ब्रज84.com ने आपसे सिर्फ दो चीज़ों का सहयोग मांगने की कोशिश की है, जो कि भविष्य में मैंने दो रिंग बनवाई हैं, एक यमुना जी गोकुल के लिए, एक मथुरा के लिए। दो नावों के बीच में गोल चक्कर की जो रिंग है उसमें जाली लग करके उसमें एक में 6,500 रुपये से 7,000 रुपये का खर्चा आता है। एक जाली बनवानी है, जब पाना दो नाव हैं, 4 आदमी उस पर ड्यूटियाँ मल्लाते हैं, जो कम से कम 3,000 और 4,000 रुपये महीने से कम की तो तैयारी में नहीं मानते हैं। दो नाव हैं जो कि वो 12 घाट इधर के और 12 घाट उधर के, जाली से कोई अगर रह जाता है, निकल ही आता है, तो उस कचरे को नहीं रहने देंगे, उनकी ये ड्यूटी होगी। एक ही परिवार उसको नहीं कर सकता है। मैंने चीनू बाबा से भी, उनके लाल जी से भी और भी एक दो बाबा श्रियों से, आपके मत और मेरे मत दोनों एक जगह पे आके मिलते हैं। थ्योरिकल बहुत कुछ हुआ, सम्मेलन भी हुआ, उसके बाद में आज तक रिजल्ट क्या निकला? मेरा कहना वही है कि आज तक बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं, जितने भी ब्रज 84 कोस परिक्रमा होती है, हर एक परिक्रमा में यमुना जी के विषय में बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, सब वैष्णव इकट्ठे होते हैं, आचार्य बालक इकट्ठे होते हैं, पर इकट्ठे होने से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल थियरिकल वहाँ पे क्या हो रहा है उसका रिजल्ट जीरो है। यही कारण मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना इतना फंड वैष्णव के पास से जाता है, बाहर की संस्थाओं में इतना इतना फंड श्री यमुना जी के प्रदूषण के नाम पे आता है, तो वो फंड का उपयोग क्यों नहीं करते? वही बड़े आश्चर्य की बात है कि आज वहाँ की संस्थाएं क्या कर रही है, वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहाँ की लोकल नगर पालिका या महापालिका जो भी हो वो क्या कर रहे हैं, यमुना जी के विषय में क्यों नहीं सोच रहे हैं? आपने इस वक्त श्री यमुना जी की जो पीड़ा का उद्गार सुना है आप श्री के मुखारबिंद से, इनसे हमें ये प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, इनसे हमें कुछ सीखने और समझने की ज़रूरत है कि कैसे अपनी यमुना को, कैसे हिंदू सनातन धर्म को, जो संस्कृति का जो अस्तित्व है उसकी रक्षा की जाए। सबको आगे आना चाहिए। आप श्री से जो हमने कही है, आपका हमको भरपूर सहयोग है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि दुनिया ने थ्योरिकल इस चीज़ को बहुत देखा है, अब इसे प्रैक्टिकल को देखे। क्या यमुना फिर वैसी ही देखने को मिलती है? जब स्वरूप में परिवर्तन आ जाएगा तो जल में भी परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद कृपानाथ, जो ब्रज84.com के दर्शकों के लिए आपने कुछ समय निकाला।